नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लगभग हमने 300 प्लस क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस। तो आप बाकी के वीडियो को भी ज़रूर देखें और यदि नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोबेल, मयूर, मेरियट या बेंगहोर्ट? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो किसने कहा है? मयूर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास और जनता का समर्थन। तो लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत का राष्ट्रपति? NIC राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने के लिए मनाही है? उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में या किसी भी फौजदारी अदालत में? तो कहाँ पर है? कहाँ पर मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। कि एक बार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? 25, 26, 30, 31। तो कितने हैं? 30। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना 1919, 1935, 1892, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो कौन सा अधिनियम? 1935। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है सोराबजी, सरोज होमी कपाड़िया, KG बालकृष्ण या मुकुल रोहतंकी? भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? कौन सा है? सरोज होमी कपाड़िया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपस्थापन, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण? तो कौन सी है? परमादेश। परमादेश ऐसी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरोधी लागू
की जा सकती है। भारतीय संविधान का अंतिम वाक्यता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अंतिम वाक्यता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति? संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्तर न्यायालय ने दंड दिया हो। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्तर न्यायालय ने दंड दिया हो 1 वर्ष या अधिक का। ये क्वेश्चन गलत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति या विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन। क्या क्वेश्चन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही असमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। ये तो हो नहीं सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपनी ओर से, मतलब तीनों में राष्ट्रपति है। ए में भी राष्ट्रपति, बी में भी राष्ट्रपति और डी में भी राष्ट्रपति। अब ऑप्शन सही कौन सा होगा? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी उच्च न्यायालय जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग? तो किसको है? उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम या प्रशासनिक कानून? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? निर्णय विधि। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा। तो किसने की थी? केरल। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 28, 25, 26 या 21? तो कितने हो सकते हैं? 25। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या कोई आयु का सीमा नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष। कितने वर्ष? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60, 62,
64, 65। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका उत्तर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 60, 62, 64 और 65। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि आप नए हो तो पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हम लगभग 300 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप बाकी के क्वेश्चनों को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।